दिस मेरिडियन यांग मेरिडियन है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन यांग चैनल है और इसमें कुल 19 बिंदु होते हैं, 19 पॉइंट्स होते हैं। इसका इन ऑर्गन आपका हार्ट होता है और ये यांग ऑर्गन है। यांग का मतलब हो गया कि आपके हाथों में ये यांग साइड से चलेगा। हार्ट की मेरिडियन इन साइड में इस तरफ नाखून के पास खत्म हो रही थी यहाँ पे। अगर आपने देखा था तो इस साइड में ये आपके इधर इसके नाखून के इस तरफ में आपकी खत्म हो रही थी, इन साइड में। तो ये यांग मेरिडियन है तो यांग साइड से होकर के जाएंगे। अब देखिए नाखून का जो कोना है, जस्ट कोने के साथ में ये SI1 है। SI1। तो आप लोग अपने माइक ऑफ कर लें, अगर आपके यहाँ से आवाज आती है तो दिक्कत होती है। जिन लोगों की माइक ऑन हो, आवश्यकता ना हो तो ऑफ कर लें। तो ये खास तौर से ये मेरिडियन यहाँ से होके गर्दन के पीछे से होती हुई जाएगी। तो गर्दन की कोई समस्या हो उसके लिए भी इसको हम यूज करते हैं। हाथों में दर्द हो, कनपटी क्षेत्र में दर्द हो, नाभि के आसपास दर्द हो, कान की समस्या हो, वहां के लिए भी इसको यूज करते हैं। आंख के जो भाव का अंदरूनी कोना होता है, UB2 के पास दर्द होता है, तो भी हम इस मेरिडियन का यूज करते हैं, है ना। तो अगर ये मेरिडियन हाइपर एक्टिव होगी तो हाथ में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। अगर हाइपो एक्टिव होगी तो कानों के पास दर्द होता है या UB2 के पास दर्द होता है। अब SI1 की बात करते हैं। चूंकि यांग मेरिडियन है तो ये मेटल से स्टार्ट होगी। मीन्स SI1 क्या होगा, मेटल पॉइंट है ये। कैसा पॉइंट है, मेटल। मेटल से स्टार्ट होती यांग मेरिडियन तो SI1 मेटल पॉइंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये मेरिडियन यहाँ से आपकी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स, यानी जो भी हम खाना खाते हैं, याद होगा स्मॉल इंटेस्टाइन वो हमारे फ्लूइड्स को इकट्ठा करती है। आपको अगर पेट में वर्म है, पेट में अगर कीड़े हों तो ये SI1 पे कस के दबाइए। SI1 पे आप तेजी से दबाइए, खूब कस के दबाइए। बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, कभी कभी कीड़े मुख से बाहर आ जाते हैं ये। या आप जो है नहीं बाहर आ रहे हैं तो यहाँ अगर दर्द मिलता है SI1 पे, तो समझो पेट में वर्म है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्म है। अगर हल्का सा दबाने पर भी यहाँ दर्द मिलता है। ये स्पेसिफिक पॉइंट होता है। अपेंडिक्साइटिस हो गई हो, महिलाओं में ब्रेस्ट में प्रॉब्लम होती है, मिस्टाइटिस जिसको बोलते हैं, उसके लिए हो गया हो, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, इलियोसिकल जो वाल्व होता है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, जहां स्मॉल इंटेस्टाइन जाके लार्ज इंटेस्टाइन से मिलती है, तो उनके बीच में सीकम से पहले एक इलियोसिकल वाल्व होता है। अगर उस वाल्व का गड़बड़ी है, उसका मास्टर पॉइंट SI1 होता है। तो अपेंडिक्साइटिस के लिए मैंने बोला इसको ले सकते हैं। साथ में अगर मुख में लार कम बन रही है या ज्यादा बन रहा है, उसमें भी काम करता है। बुखार में भी देते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट में मिल्क कैसे आ रहा है, इसका कमी है या ज्यादा है, या कभी कभी मेस्टाइटिस हो जाता है, सूजन हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है ब्रेस्ट में, उसमें भी ये पॉइंट अच्छा काम करता है। किसी को इपिलेप्टिक सीजर आया और बेहोश हो गया, तो SI1 भी बेहोशी को हटाने का एक पॉइंट है। यानी बेहोशी हो तो वो जो है यहाँ लिखा है ना, ये देखिए फेंटिंग यानी बेहोशी, बेहोशी में भी ये अच्छा काम करता है। बेहोश हो गया हो, किसी को अचानक सुनने की समस्या कम हो गई, हियरिंग प्रॉब्लम हो गई, तो भी SI1 आपका काम करेगा। देखिए जो लंग्स है, हार्ट है, अपर ऑर्गन में आते हैं, तो ये हार्ट का जोड़ा है। हार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, हार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन। तो ब्रेन में अगर मिस्ट जाती है, मिस्ट गई, धुंध, या आंखों के आगे जाला छा रहा है, या किसी को जो है अ, एकदम से कटरैक्ट हुआ और एकदम से कार्निया के ऊपर वो मूव कर रहा है धीरे धीरे करके, तो ये आपका जो पॉइंट्स है SI1 वहां पे अच्छा काम करेगा। मैनिक डिप्रेशन हो जाता है तो ये जो है आपका बहुत अच्छा काम करेगा। मैनिक डिप्रेशन में भी ये, यहाँ से हम ब्लीडिंग कराते हैं, ब्लड निकालते हैं, SI1 TW1 H9 ये सब ब्लीड करा के मैनिक डिप्रेशन को कम करते हैं, ठीक है। जो कभी कभी मेसेंट्रिक नोड हो जाता है लोगों को, आपके एडियोडिनम में या अपर मेसेंट्रिक जो फ्लैक्सर है वहां पे नोड हो जाती है,
तो वह भी SI1 से नोड धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है, गल जाती है लगाते रहने से। ये जिंगबेल पॉइंट है, इमरजेंसी पॉइंट है। और साथ में जो है कई सारे रोगों में इसको यूज करते हैं हम लोग। तो ये मेटल पॉइंट भी है। स्मॉल इंटेस्ट चूंकि मेटल और आपका ये फायर एलिमेंट है। अगला जो SI1 के बाद हमने देख लिया ग्रेट पॉइंट, लेक ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। अगर दूध की कमी है उसमें भी यूज करते हैं, इसके साथ ST18 के साथ इसको जोड़ के देते हैं। अगला SI2। SI2 कहाँ पड़ता है? मैं आपको इसमें देखिए, इसमें SI1 यहाँ है और जोड़ के पास ही SI2 यहाँ आता है। जो हमारा जोड़ होता है, जोड़ के पास में ही अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये SI1 यहाँ है, तो SI2 आपका ये जोड़ के पास यहाँ आता है। तो ये दिखाया गया है, जोड़ को ऐसे हाथ टेढ़ा किया गया है, थोड़ा नीचे दिख रहा है जैसे लगता है, मुझे लगता है नीचे दिख रहा है। तो ये यहाँ आता है SI2, जहाँ अंगुलियों का ये मोटा सा जोड़ होता है और जोड़ से जहाँ हड्डी समाप्त होती है, गड्ढा बनता है, वहां पे SI2 आता है। ठीक है, SI2 वहां आता है। तो ये पहला पॉइंट आपका क्या था? पहला क्या था? पहला पॉइंट मेटल पॉइंट था। तो 5 एलिमेंट थ्योरी में आप लोगों को याद होगा एक क्रम चलता है। तो मेटल के बाद क्या आता है? मेटल क्रिएट करता है वाटर, वाटर क्रिएट करता है वुड, वुड क्रिएट करता है फायर, फायर क्रिएट करता है अर्थ। तो यहाँ मगर मेटल पॉइंट आया है तो अगला पॉइंट वाटर होना चाहिए। तो ये आपका SI2 वाटर पॉइंट है। क्या पॉइंट होगा ये? दिस पॉइंट क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का वाटर पॉइंट होगा। मीन्स आपको इन्फेक्शन हो गया, ड्यूोडेनम और जेजुनम के जंक्शन का स्पेसिफिक पॉइंट होता है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर की कमी है तो उसमें काम करेगा। साथ में अंगुलियों में दर्द हो रहा है आपके, तो उसमें भी अच्छा काम करता है, कार्पल टनल सिंड्रोम में भी काम करता है। और ये हाथों में दर्द है, वहां भी काम करेगा, क्योंकि ये साई मेरिडियन कान के से ऐसे यहाँ से होकर जाती हैं। तो ऑक्सीपिटल हेडेक हो गया, उसमें भी काम करेगा। ये वाटर पॉइंट है। अगर इसमें वाटर घट जाता है तो यूरिन के साथ ब्लड आने लगता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की हीट डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर पे जाता है, क्योंकि इसमें हार्ट में मैंने बताया था 11 बजे से 1 बजे तक ऊर्जा रहती है। 1 से 3 एनर्जी इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, दिन में 1 बजे से 3 बजे तक, दिन में 1 से 3 बजे तक जो है एनर्जी कहाँ रहती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर होती है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट हो तो यूरिनरी ब्लैडर में भी हीट आ जाती है। ठीक है। अगर आपको टेनिटस हो रहा, कान में आवाज आ रही, उसमें भी अच्छा काम करता है। गाल सूज जाते हैं इधर से, गालों की सूजन निकालने का ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है। ब्रेस्ट सूज गए हों या एपिलेप्टिक सीजर्स वगैरह आता है तो उसमें भी ये पॉइंट। और खास तौर से अंगुलियों का दर्द हो, इधर आपके हाथों की अंगुलियों में दर्द है, तो भी ये पॉइंट्स अच्छा काम करता है। तो पॉइंट का नाम है SI2, इन स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का 2 नंबर का पॉइंट। विंड हीट निकालता है, बुखार ठीक करेगा, साथ में टेनिटस ऑक्सीपिटल हेडेक में इसको देते हैं। अब ये SI3, देखिए यहाँ पे जो लोकेशन SI3 की है वो थोड़ा सा ही कम है। मैं आपको हाथ सही हो इस वाले हाथ में बताता हूँ। जहां पे इधर से इसमें बताता हूँ, ये SI1 था, ये SI2 है, और इसके जस्ट तुरंत बाद ही SI3 आता है। हाँ, सॉरी। ये जो है देखो ध्यान से, ये जो जोड़ आ रहा है, जोड़ के तुरंत बाद यहाँ पे आपका गड्ढा मिलता है, हाथ को मोड़ेंगे तो ये आपका SI3, SI3। तो ये यांग साइड पॉइंट होता है। इसमें देखेंगे तो यह इसके जस्ट तुरंत इसके बाद यहाँ पे SI3 आएगा। मैं इसमें देखो, ये है कहाँ? यांग साइड से लग रहा है, दिखाया गया है इनमें, लेकिन है ये यांग साइड गड्ढा बनता है। ये SI3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ये हमारी जो यांग मेरिडियन है, गवर्निंग बेसल्स मेरिडियन, डूमू लिखा गया है, गवर्निंग बेसल्स मेरिडियन का मास्टर पॉइंट होता है। साथ में ये सू स्ट्रीम पॉइंट्स भी हैं, यानी
आपका वुड पॉइंट। पहला आपका क्या था, पहला पॉइंट मैंने बताया था मेटल है। दूसरा मैंने क्या बताया, वाटर है। तो वाटर, मेटल के बाद वाटर आया, वाटर क्रिएट करता है वुड को, तो अगला पॉइंट वुड पॉइंट यानी विंड पॉइंट, ये वुड पॉइंट भी है। तो कोई भी हॉटनेस डिजीज हो उसमें ये काम करेगा। साथ में गवर्निंग वेसल्स की क्रिया को ठीक करता है। देखो लिखा गया ना, गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन के लिए, उसकी क्रिया को ठीक करेगा। गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन पीठ पे जो चलती हैं, तो उसके आसपास अगर दर्द है यूवी 60 के आसपास, तो SI3 और यूवी 62 दोनों देने से जो है लाभ मिलता है। SI3 का जोड़ा यूवी 62 होता है। इसके साथ बहुत सारी समस्या जैसे टेंशन है, हेडक है, उसमें काम करेगा। अचानक चक्कर आ रहा हो, वहां भी SI3 अच्छा काम करता है। ठीक है। एकदम से आपको जो है लगता है कि नोज से ब्लीडिंग होने लगी, हीट के कारण एकदम से ब्लीडिंग है नोज से, वहां भी आपको काम करे, या वहां भी SI3 अच्छा काम करता है। डैंड्रफ हो गया, गर्दन एकदम ऐंठ गई, टेम्पोरल हेडक हो, ठीक है, आंख के नीचे तक दर्द जा रहा हो, टेंशन है, एकदम से पेन है थोरैक्स रीजन में, गले में, सोर थ्रॉट हो गया, आंखें लाल हो, खासतौर से सब ये सारे कटरेक्ट हो, यानी जैसे SI3 एज पर LI4 की तरह से, जैसे LI4 आपके फेस से रिलेटेड, यानी नोज से ब्लीडिंग आ रही है, कान की समस्या हो गई, गर्दन की समस्या है, टेम्पोरल हेडक है, गले में खराश हो गई, आंखें लाल हो गई, कटरेक्ट हो गया, पेन है गले में, तो उन सब में जो है SI3 को यूज किया गया है। कफ है, खांसी आ रही है, आइस प्रॉब्लम हो गई, तो इन सब में SI3 यूज होता है। सर्वाइकल के दर्द हो जब, तो होता है सर्वाइकल C7 के पास दर्द हो, चक्कर आ रहा हो, तो भी SI3 आपका काम करता है। बैक पेन के लिए जो दिखाया गया है इसमें, तो SI3 के साथ यूवी 62, ऐसे कमर में दर्द जा रहा है, ये गवर्निंग बेसिस मेरिडियन है। रात में जिसको बहुत पसीना आता हो, तो ये SI3 आपका यूज करेंगे। मम्स वगैरह हो जाता है, उसमें भी ये काम करेगा। टेनिटस में भी ये काम करता है, आवाज आ रही हो कान में। इसके साथ अगर कनपट्टी के पास यहाँ दर्द है, तो SI3, आंख के अंदर की तरफ यूवी 2 के पास दर्द है, तो SI6, यानी देखो कहाँ, देखो ये कनपट्टी यहाँ पे, यहाँ दर्द है, तो SI3 से काम होगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट कहता है आंख के यानी जो भाव है, आईब्रो है, यहाँ पे यूवी 2 यहाँ होता है भाव के पास, ये इस जगह यूवी 2 होता है भाव के पास, आंख के भाव के, तो यूवी 2 के पास अंदर दर्द है, तो SI6 से हो जाता है। और गॉलब्लैडर 14 के पास दर्द होता है, तो SI15 से जाता है। तो दर्द कहाँ पे है, उस SI7 से जाएगा गॉलब्लैडर 15 के पास का दर्द। तो जहां दर्द होता है उसके आधार से हम इसको यूज करते हैं। इसके साथ अगर अंगुलियों में दर्द हो, मेन चीज आपको बताएं, अंगुलियों में दर्द हो तो SI2 SI3, रिमोटॉइड अर्थराइटिस में जब अंगुलियां टूवर्ड्स स्मॉल फिंगर की ओर मुड़ जाती हैं, तो आपको SI3 और SI2 यूज करना पड़ता है। देखो यहाँ लिखा गया है, SI3 गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन का एंड पॉइंट्स होता है, कमर दर्द में यूज होगा, स्कैपुला तक जो दर्द जा रहा है, नाइट स्वेटिंग, डेजीनेस, एपिलेप्सी में भी स्पेशली इसको हम यूज करते हैं। इसके बाद आगे देखिए हम, अगला पॉइंट है SI4। SI4 देखो, ये आपका आर्गन सोर्स पॉइंट है, इवान सोर्स पॉइंट। SI4 क्या होता है, आर्गन सोर्स पॉइंट होता है। ये आर्गन सोर्स पॉइंट मैंने कई बार बताया है कि ब्रह्मांड से ऊर्जा हम हरोरी पॉइंट के जरिए रिसीव करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का हरोरी पॉइंट क्या होगा, उसका फायर पॉइंट आएगा। ठीक है। अभी हम फायर पॉइंट पे पहुंचे नहीं हैं। SI5 जो होता है फायर पॉइंट होता है, SI5 से ऊर्जा रिसीव करते हैं, और हरोरी पॉइंट जिसको बोलते हैं SI5 होगा, अभी आगे मिलेगा। और ऊर्जा जहां जाके कलेक्ट होती है उसको हम आर्गन सोर्स पॉइंट कहते हैं। एज ए इन्वर्टर समझो, बैटरी है घर में, जैसे लाइट चली जाती है
तो बैटरी से सप्लाई जो है बिजली की, इन्वर्टर लगा होता है, बैटरा होता है, सप्लाई घर में लाइट की रहती है, बल्ब जलते रहते हैं। वैसे ही आर्गन सोर्स पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जब ऊर्जा कम हो जाए, ऊर्जा क्या होती है, ऑर्गन में ऊर्जा कम हो जाती है, तो ये आपके जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट हैं, ये एनर्जी बनाए रखने का काम करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का ये आपका आर्गन सोर्स पॉइंट है। स्पेसिफिक पॉइंट होती है डिओडिनम का आपका। साथ में बुखार में फेब्रिल डिजीज जो होती है उसमें तो काम करेगा करेगा, ठीक है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा बच्चों को डर लगता हो ना, फ्राइड सिंड्रोम होता है, वहां भी काम करता है। हाथ में दर्द है पीछे से, एसआई मेरिडियन में कंधे के पास तक दर्द जा रहा है, तो हम लोग SI4 को यूज करते हैं। इसके साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जॉन्डिस की समस्या है, डायबिटीज है, उसमें भी ये आपका SI4 आता है। ऑक्सीपिटल हेडेक है, गर्दन के पास ये दर्द जा रहा है, एल्बो पेन होता है तो भी SI4 हम यूज करते हैं। जॉन्डिस में जब आंखें एकदम पीली हो, SI4 वहां पे टोन किया जाता है, याद रखना मित्रों, SI4 को टोन करते हैं जॉन्डिस वगैरह में। हाथ की उंगलियों की कोई भी तकलीफ होती है तो हम SI4 पे उपचार देंगे। अगर मुट्ठी बंद ना होती हो, अंगुलियां मुड़ने और जो है, तो यहाँ पे अंगुली एकदम मुड़ती ना हो, SI4 पे ट्रीटमेंट दीजिए तो अंगुलियां मुड़ने लगेंगी। और किसी का हाथ मुड़ गई हो, अंगुलियां खुल ना रही हो, तो भी उसमें भी ये काम करेगा। अगर दाहिने हाथ में कंधे के पास दर्द हो, डियोडिनम अथवा स्मॉल इंटेस्टाइन में गड़बड़ी हो, तो डियोडिनम से संबंधित जो बिंदु होते हैं, अभी डियोडिनम उसके लिए मैंने तीन चार SI2 बताया, SI3, SI4, इन सब पे ट्रीटमेंट दें। SI3, SI4 2, SI4, तो वहां से जाके वहां का प्रभाव इस पर डियोडिनम पे भी पड़ता है। आपके डियोडिनम की हर गड़बड़ी को SI2, SI3, SI4 ट्रीटमेंट दे करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे SI2 इधर पड़ेगा, SI3 यहाँ पड़ेगा, SI1 यहाँ पड़ता है, 1 2 3 4, ये आपका SI4 है जोड़ पे। तो ये SI4 हो गया। SI4 के साथ में देखो लिखा गया बिटवीन फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के पास आपका आती है हमारी। और फेब्रिल डिजीज में, नो स्वेटिंग्स वाला बुखार जब होता है उसमें काम करते हैं, डैम्प फिट, और जॉन्डिस में ठीक ठाक अच्छा काम करते हैं। अब आता है SI5। SI5 जो है आपकी बोन के पास ही, यहाँ से 3 गुण अगर हम देखेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का SI5 कहाँ कहाँ के लिए यूज होगा, पहले जानो कि ये फायर पॉइंट है। फायर पॉइंट का मतलब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का ये फायर पॉइंट है। फायर पॉइंट का मतलब हो गया कि हीट से रिलेटेड, चूंकि ये फायर एलिमेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी फायर एलिमेंट है और ये भी फायर पॉइंट है। तो फायर पॉइंट है ये भी, और फायर एलिमेंट भी है। तो ये इसका हरौरी पॉइंट हुआ। क्या पॉइंट हुआ, ब्रह्मांड से ऊर्जा इसी पॉइंट के जरिए बॉडी में आती है। ये अल्नर साइड रिस्ट जॉइंट पे ही होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ SI4 था, SI4 था, यहाँ पे SI4 था किनारे, यहीं अल्नर साइड थोड़ा सा अंदर आ जाता है ये पॉइंट। SI4 से SI, वहीं रिस्ट जॉइंट पे एक बोन को क्रॉस करके अगला पॉइंट पड़ता है। यहाँ कुन की बात नहीं है, कितने कुन पे बढ़ेगा, कुन नहीं। वहीं जो आपकी यहाँ पे जो कलाई की हड्डी होती है, जो मेटाकार्पल और कार्पल बोन होती है, जो वहां से बोन को क्रॉस करके ही अल्नर साइड में SI5 आ जाता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट होता है, खास तौर से अगर किसी को टंग में प्रॉब्लम हो, मुंह ना खुल रहा हो, स्वेलन हो गया हो, यहाँ पे लिम्फ ग्लैंड में सूजन हो, माउथ ओपन करने में तकलीफ होती हो, ठीक है। तो ये आपको आवाज भी आपकी नहीं आ पा रही है, तो खास तौर से इसके लिए हम स्पेशली इसको यूज करते हैं। और गले की समझ, मैंने वही होता है ना, लॉस ऑफ वॉइस हो गया हो, जो लैरिंग्स में स्पाज्म आ जाता है, या इस किसी को एपिलेप्टिक्स सीजर्स होते हैं, उसमें भी इसमें हम देते हैं, मैडनेस में। दूसरा जो है, ये अगर दांत में दर्द हो, पायरिया, पायरिया नाम सुना है ना, दांतों में पायरिया हो जाता है, तो पायरिया में हम इसको बहुत जरूर इस पॉइंट्स को यूज करते हैं।
पायरिया लग गया हो जाता है। गर्दन के दर्द के लिए यूज होगा, गम स्वेलिंग है तो यूज होगा। ठीक है, SI5 को, SI4 और SI5 हमारा चूंकि हरोरी पॉइंट है, हाँ, ये फायर पॉइंट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन में हीट को लाने के लिए ये अच्छा काम करता है, बढ़िया काम करता है। खासतौर से बुखार वगैरह में भी इसको हम दे सकते हैं। SI6 देखिए, यहीं से दूर नहीं गए। देखिए, यहाँ पे हमारा पॉइंट था 4, और थोड़ा अल्नर साइड में गए तो आपका यही 5 था बोन के पास, और यही SI6 आता है। SI6 भी जो है बहुत दूर नहीं जाना है, जो आपका, अगर हम देखेंगे तो ये अल्नर बोन है, एक रेडियस होती है इधर, इधर अंगूठे की तरफ रेडियस बोन है, इधर अल्नर है। तो जो अल्नर बोन खत्म हो रही है जहां पे, उसके ओपन क्रिज पर ही आपका SI6 आता है। SI6 ये उसी क्रिज पे आता है। कंधे का बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है LU7 SI6। जब गर्दन में यहाँ दर्द हो सर्वाइकल का, और ये शोल्डर पेन हो, ठीक है, या एल्बो पेन हो, तो SI6 जो है LU7 के साथ SI6 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़े बड़े जिनको दर्द नहीं जाता है गर्दन गर्दन का, कंधे का, इसी पॉइंट से मैं खत्म करता हूँ, मेरे लिए जो है स्पेशली पॉइंट है। अब आपको बताऊं, यहाँ लिखा गया जीक्लेट पॉइंट। जीक्लेट पॉइंट का मतलब होता है दर्द निवारक बिंदु, यानी सेडेट करना है आपको, इसको जान लो। तो यहाँ ज्यादातर ये सेडेट ही होगा SI6। इसमें होता क्या है कि आपके देखिए, ब्रह्मांड से ऊर्जा आती हरोरी पॉइंट पे, कलेक्ट हुई, यहाँ से ऊर्जा हरोरी पॉइंट से आकर के स्टोर होती है कहाँ, ऑर्गन सोर्स पॉइंट। जब ऑर्गन सोर्स पॉइंट में ऊर्जा फुल अप भर जाती है, बाद में जीक्लेट पॉइंट पे चली जाती है। जीक्लेट पॉइंट, जीक्लेट पॉइंट वे बिंदु होते हैं जहां पवित्र ऊर्जा आती है। अगर यहाँ भी फुल हो जाती है तो आपके वेसल्स में एनर्जी आगे बढ़ जाती है। तो जीक्लेट पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का ये है। अगर हम बुढ़ापे में कोई बहुत ज्यादा दुखी रहता है तो हैप्पी ओल्ड ओल्ड एज पॉइंट है, इसको बोला जाता है। यानी आपको, देखिए, मैं, हमारे शरीर में चिर यौवन बनाए रखने के 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ SI6 बताएंगे, और फिर जब पेरिकार्डियम मेरिडियन पढ़ाएंगे तो उसमें भी एक पॉइंट बताएंगे। तो ये अगर आपको अपना चिर यौवन बनाए रखना हो, तो इस बिंदु पे 1-1 मिनट के लिए डेली दबाएं। ऐसे एक दबाते रहें, दवाएं छोड़ें, दवाएं छोड़ें, दवाएं छोड़ें। आपका ब्लर विजन भी ठीक होगा। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, धुंधला दृष्टि आ रही है, तो ये आपको बैलेंस करेगा लीवर मेरिडियन को, विंड हटाएगा, और ये वहाँ की नर्व को रिलैक्स करता है, जो आपका सर्वाइकल स्पाइन है वहां से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करता है। क्योंकि ये विजन को बैलेंस कर रहा है, ब्लड को बैलेंस करता है, आंखों में ब्लड अच्छे से जाएगा। गर्दन में किसी प्रकार की स्टिफनेस है तो उसको भी ठीक करता है। SI6 अगर सिडेट करके लगाते हो तो हाई ब्लड प्रेशर भी आपका कम होता है। अगर पेन होता है यहाँ पे किसी को, अगर राइट साइड दाहिनी आंख में दर्द है, तो आप जो है राइट साइड लगा दो SI6। अगर बाई आंख में दर्द है तो लेफ्ट साइड लगा दो SI6। अगर आपके एल्बो में सूजन है, ठीक है, साथ में कमर में दर्द है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो हम लोग SI6 को अवश्य याद करते हैं, लगाते हैं, क्योंकि ये जीक्लेट पॉइंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन में कहीं गांठ हो गई, गिल्टी हो गई, ट्यूमर हो रहा है, ब्लड बह रहा है, कट गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो सिंगल पॉइंट लगा दो, ब्लीडिंग को रोक देगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, ये चिर यौवन बनाए रखने का एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पर डेली 1-1 मिनट के लिए दबाव देना चाहिए। पॉइंट कहाँ आएगा आप लोगों को शायद याद हो गया हो, किनारे SI4, अंदर की तरफ SI5, और वहीं से आते हैं जो है तो SI6 आता है। अगर आपको हल्का सा भी गर्दन में तनाव होगा, हाथों में दर्द होगा, तो वहां पे आपको दर्द मिलेगा, और इसको डेली दबाओ तो आपका लीवर भी बैलेंस रहेगा, आंखों की दृष्टि भी बढ़ती है। SI6 लगाने से कंधे का दर्द हो, सर्वाइकल का इश्यू हो, स्पाइन का, तो उसमें भी ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। अगला है SI6, बहुत अच्छे यूज है इसको, SI3 SI6 से ज्यादा हम लोग यूज भी करते हैं। अगला SI7 है। SI लियो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्सेस एनर्जी को अगर हार्ट में भेजना हो,
ये SI7 जो ये हार्ट के साथ जुड़ा होता है S7 के साथ, तो इसकी एक्सेस एनर्जी को अगर हार्ट में भेजना हो तो हम जो है SI7 को यूज करेंगे। यानी किसी भी प्रकार का मेंटल डिप्रेशन हो, इमोशनल डिसऑर्डर हो, कोई बहुत एग्रेसिव होता है या बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, एकदम मैडनेस है, एपिलेप्टिक सीजर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक बुक एकदम मैनिक डिप्रेशन है, तनाव एकदम से बहुत ज्यादा तनाव है, एकदम से डिप्रेस्ड है, तो एक एक्सट्रीम स्ट्रेस हटाने का पॉइंट है SI7। एक्सट्रीम स्ट्रेस हटाने का पॉइंट होता है SI7 होता है। ये पॉइंट्स पड़ता कहाँ है, तो याद रखो मित्रों, ये हमारा कलाई का जोड़ है, यहाँ पे SI5 आता है, तो SI5 से यहाँ से 5 गुण, 5 गुण पे SI7 आएगा। कितने गुण, 5 गुण। 5 गुण का मतलब समझते हैं आप लोग, यानी एक अंगूठे की जो विड्थ होती है 1 गुण के बराबर होती है, यहाँ से 5 गुण की दूरी पर आपका SI7 आएगा। ठीक है, तो ये SI7 टेम्पोरल हेडेक में भी काम करेगा, चक्कर आ रहा है, दर्द हो रहा है, बुखार हो गया है, उन सब में पॉइंट अच्छा काम करता है। इसके बाद जो है SI7 जो है हाथ की उंगलियों में दर्द है, उसमें भी काम करेगा, क्योंकि हाथ में दर्द जा रहा था, उंगलियों की तरफ दर्द है। एक बताओ, जब बिलनी हो जाती है आंख में, बिलनी जानते होंगे आप लोग, साइड से बोलते हैं, आंख की पलक के ऊपर बिलनी हो जाती है, तो हम लोग, या गांठ हो गई अंगुलियों में, गांठ बन जाती है, बिलनी हो गई। ठीक है, तो हम इस पॉइंट्स पे SI7 जरूर लगाते हैं बिलनी के लिए, सीडेट करके, एक पॉइंट से आंखों की बिलनी ठीक होती है। अगर लकवा हो गया हो हाथ का, हाथ से कुछ पकड़ नहीं पाते हो, हाथ की ग्रिप कमजोर हो गई हो, तो भी SI7 आप यूज कर सकते हो। आप SI7 देंगे, धीरे धीरे हाथ की ग्रिप जो है बनती है। तो ये पॉइंट से SI5 और उसके 8 के बीच में आता है, 5 गुण पे होता है, मैंने दिखाया। ब्रेन को, माइंड्स को क्लीन करता है, निमेनिया खत्म होती है, एक्सटर्नल हीट को हटा के बुखार को ठीक करता है, गर्दन को रिलैक्स करता है। ये पॉइंट SI5 था। अगला SI8, ये एकदम से एल्बो है, हमारा जो एल्बो आता है, अगर आप ध्यान से देखोगे SI8 को, तो आपका जो एल्बो का कॉर्नर आएगा, अगर हम यहाँ कलाई से इसको चेक करेंगे तो कितने कोण पे, यहाँ से ये जो है 5 गुण पे SI7 था, और 7 गुण और, यानी 12 गुण, टोटल 12 गुण होगा। यहाँ से कितने होंगे, 12 गुण होंगे। जनरली हम अपने एल्बो को मोड़ेंगे, तो जो एकदम कोना आता है, हड्डी मोड़ रहे हैं, देखो ये, तो वहां बोन से जस्ट थोड़ा सा पहले, बोन पे ही टच करता हुआ जो हमारा ये बोन आती है, हाथ की जो बोन है, जस्ट बोन के, अल्नर बोन के एकदम जो ऊपर से जो ह्यूमरस बोन आ रही है, और नीचे से अल्नर बोन है, तो जहां दोनों का मिल रहा है, तो ह्यूमरस बोन जहां अल्नर बोन से जाके टच करती है उसका कोना, ये वहां पे SI8 होता है। ये देखो ध्यान से, SI8 है। तो ये गर्दन की समस्या हो गई, उसमें काम करेगा, खास तौर से एक एल्बो पेन में हम लोग देते हैं, ऑक्सीपिटल हेडेक में। ये वाटर पॉइंट होता है, सॉरी अर्थ पॉइंट, मेटल से शुरू हुआ था तो यहाँ अर्थ पे आके खत्म होगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का अर्थ पॉइंट होता है, और इसको हम जो है सेडेशन पॉइंट भी बोलते हैं। अर्थ पॉइंट जो कि कंट्रोलर है, फायर का कंट्रोलर होता है अर्थ। तो ये जो है अम, गर्दन में दर्द हो गया, चक्कर आ रहा है, और साथ में अम, हाथ में दर्द है, एक्सिलर रीजन में पेन है, ऐंठन हो रही हाथों में, उठता नहीं हाथ, स्वेलिंग हो गई चेहरे पर, स्वेलिंग, दांतों की समस्या, जब जिंजिविटिस हो जाती है, गले में सूजन है, जिंजिविटिस, उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। एपिलेप्टिक सीजर्स जब आते हैं, चक्कर आता है, तो सर्वाइकल एडिनाइटिस हो जाए, ऑक्सीपिटल हेडेक हो रहा हो, तो ये हम SI8 को देते हैं, लेकिन खास तौर से लोकल एल्बो पेन में ज्यादा इसको यूज करते हैं। अगला है SI, देखिए 10,
9, 10, 11, ये खास तौर से ये तीनों पॉइंट एक साथ हम लोग यूज करते हैं। जो हमारा स्कैपुला है, ध्यान से देख लो सारे पॉइंट्स की लोकेशन। एक कुन जो है पोस्टीरियर एंड करता है एक्सिलरी जो फोल्ड बन रहा है, यहाँ जो एक्सिलरी ये फोल्ड आ रहा है, ये आपका क्रीज आ रही है, इससे एक कुन ऊपर है। जो आपका ये देखिए हाथ का एक्सिलरी फोल्ड है, यहाँ पे एक क्रीज बन रही है, इससे एक कुन ऊपर है ये आपका SI9। क्या है पॉइंट? SI9 है। और यहीं से SI9 से हम देखेंगे कि जो हमारा ऊपर को चलेंगे SI10, तो SI10 कहाँ आएगा? एकदम से याद करो कि ये हमारी जो बोन है, कौन सी बोन है ये? स्कैपुला की। ये स्कैपुला स्पाइन जा रही है इधर से, सॉरी, मैं फिर से बनाऊं। स्कैपुला की जो बोन है, यहाँ से बोन जा रही, बोन से टच करता हुआ ये पॉइंट्स रहता है। बोन, जहां बोन जो है आपस में एक दूसरे से ऐसे मिलती है ऐसे, तो ये बोन के साथ टच करता है, यहीं से स्कैपुला का बनना शुरू होता है। ऐसे स्कैपुला जो है ऐसे बनना लगा, तो ये जो है आपका एस साइड, इधर आपका बोन के साथ जो है SI10 है। ये देखिए, ये ऐसे स्कैपुला आता है, ये ऐसे स्कैपुला है ये। तो बोन के साथ टच करता हुआ SI10 ये। और 10 के बाद अगर हम 11 को देखेंगे तो कहाँ आएगा? 11 के लिए हम थोड़ा सा चेक करते हैं इसमें, तो इसका हम टोटल 1/3 करते हैं। ये जो हमारा स्कैपुला यहाँ से इतना बड़ा स्कैपुला है, तो उसका 1/3 ये 2/3 पे आता है। जैसे 1, 2 और तीसरे पार्ट पे आपका 2/3 पे आपका ये पॉइंट आता है 11। SI11 2/3 पे आता है, ऊपर से 2/3। तो ये आपका SI9, 10, 11 तीनों को जानो। SI9, 10, 11 हमें तीनों को देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जब किसी को इधर शोल्डर ब्लेड में पेन हो। SI9 जो है खासतौर से एल्बो जॉइंट में, एल्बो जॉइंट का मास्टर पॉइंट होता है SI9। हाथों में दर्द है, ऊपरी मसल्स में, यहाँ पे मसल्स में जो है मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, शोल्डर में पेन है, स्कैपुला में पेन है, गर्दन में सूजन हो, तो ये SI9 इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को हाथों में। SI9 अगर आपने टोन करके लगाया या SI9 पे दबाव दिया, तो हाथों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। सर्कुलेशन घट जाता है जब दर्द होता है, तो उसमें SI9 सर्कुलेशन बढ़ाता है। SI10 क्या है? शोल्डर जॉइंट्स का पॉइंट होता है। SI10 जो है हमारे शोल्डर जॉइंट्स के ऊपर है ये। तो किसी को ठुड्डी में दर्द है, घाव है, चर्म रोग हो गया, या ऊपरी आर्म में दर्द है, मसल्स में पेन है, ठीक है, तो ये ऊपरी आर्म की मांसपेशियों का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, शोल्डर जॉइंट्स में पेन है, तो ये इसके लिए भी SI10 को हम यूज करते हैं। साथ में 11 है, तो ये 11 जो होता है ये भी शोल्डर पेन में, स्कैपुला में गड़बड़ी आ रही है उसके लिए। साथ में आगे चेस्ट में, थोरेक्स में, फैलिंग्स में पेन हो, उसमें भी इसको देते हैं। SI11 जो है मोटर पॉइंट्स होता है, खास तौर से एब्डक्ट जो आर्म आ रही, तो यहाँ पे हम 9, 10 और 11 तीनों पॉइंट्स को हम यूज करते हैं कंधे के दर्द में, स्कैपुला पेन में और इस एरिया के दर्द में। ये तीनों पॉइंट स्पेशली एक साथ यूज किए जाते हैं, और उन्हीं के लिए इनका ज्यादातर आपका देखिए बैक पेन हो, शोल्डर पेन हो, पोस्टीरियर शोल्डर पेन हो, मसल्स में वहां गड़बड़ी आ रही, इसके साथ SI3 को भी ले लेते हैं, ये तीनों पॉइंट्स लेते हैं। एक पॉइंट SI3 ले लेते हैं। इसके बाद देखिए ये लोकल पॉइंट्स, SI11 का 12, 13, 14, 15, 16, तो ये सब लोकल पॉइंट्स यूज होंगे। जैसे कंधे में दर्द है, यहाँ इस एरिया में दर्द है, फोर्जन शोल्डर हो गया, नेक में प्रॉब्लम है, ये एज ए लोकल पॉइंट। जैसे 12 है ना,
तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बेंड आ गई, उससे दर्द हो रहा है यहाँ इस एरिया में, तो लोकल ही यूज करते हैं ज्यादातर बॉडी से बेंड निकालने के लिए। 13 भी यही स्कैपुला पे होता है। ये भी स्कैपुला में दर्द हो, शोल्डर में पेन हो, और ज्यादा यूज इसका नहीं है। 14 भी ऐसे ही दर्द है शोल्डर में, स्टिफ हो गई गर्दन, सुनपन आ रहा है, तो 14 हो गया। 15 जो है एक तरह से अच्छा पॉइंट है। ये हमारा प्यूटेटरी ग्लैंड, अगर आपकी इसका इंटीरियर लोब का स्पेसिफिक पॉइंट होता है, यानी प्यूटेटरी ग्लैंड के हार्मोन के स्राव को संतुलित करेगा। यहाँ दर्द मिला अगर आपने दबाया SI 15 पे, मीन्स हमारी प्यूटेटरी ग्लैंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। कंधे के दर्द में तो इसको देते ही है। हॉटनेस को बॉडी से कंट्रोल करके ये ह्यूमिडिटी को जो डिजीज होती है ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, उसको ये ठीक करने में मदद करता है। अगर जो है व्यक्ति को लार के साथ ब्लड आ रहा हो, आप लोगों को बता दूं, अगर लार आती है, सलाइवा है, उसके साथ ब्लड आ रहा है, तो SI 15 पे ट्रीटमेंट देने से लार के साथ ब्लड आना बंद हो जाता है। ये इसी के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। बाकी तो लोकल पेन में यूज करेंगे, शोल्डर पेन है आपका, तो SI 12, 13, 14, 15, ये आपके यहाँ तक के सारे पॉइंट एज ए लोकल यूज किए जाते हैं। अगला 16 और 17, देखिए गर्दन से लगा हुआ दोनों ही पॉइंट है। 16 जो है वेगस नर्व का पॉइंट होता है, जो क्रेनियम सेगमेंट्स का यहाँ पे वेगस नर्व से आती है। तो यहाँ पे हम लोग मसाज दे सकते हैं, लोकल यूज करते हैं। अचानक किसी की आवाज चली गई हो, ठीक है, या आपको गर्दन घुमाने में दिक्कत हो रही है, टिनिटस हो गया, नेक पेन है, ईयर पेन है, सडन लॉस ऑफ द वॉइस, सॉर थ्रोट, डेफिन, अचानक बहरापन आ जाता है, हेयरिंग की प्रॉब्लम हो गई। विदाउट टिनिटस हेयरिंग प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। अगर देखिए टिनिटस होगा तो अकेले टिनिटस होगा, अगर जो है हियरिंग प्रॉब्लम होगी तो आपको हियरिंग अचानक बिना टिनिटस के सुनाई नहीं पड़ेगा। टिनिटस नहीं है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, गाल में सूजन हो गई, तो भी इस पॉइंट को दे सकते हैं। शोल्डर और नेक में स्टिफनेस है तो भी ये पॉइंट्स यूज होता है। तो ये आपका 16 है, और इसके साथ कान के पास जो है 17 आता है। लीवर क्विक को बैलेंस करेगा 17 जो है। साथ में जो है विंड डिजीज को हटाता है, विंड के कारण, यानी कान के पास है तो टिनिटस हो गया। 17 जो पॉइंट था, कान में आवाज आती है जब, टिनिटस हो जाता है। आ, या आपके जो है गले में खराश हो गई, ब्रीथिंग हियरिंग ट्रबल है, दांत में दर्द है, इधर किनारे के जो दांत होते हैं उसके लिए भी SI 17 यूज होता है, दांत के लिए भी, ठीक है। तो ये आपका SI 16 और 17। इसके बाद देखो 18। 18 को हम जानने के लिए कैसे जानेंगे, ये आंख का ये कोना आ रहा है, इधर से एक लाइन खींचे, और ये कान की जो लोल है ना, लोल से होती हुई एक ऐसे लाइन खींचो, जहां दोनों क्रॉस करते हैं वहीं पे पॉइंट आता है आपका। ये आपका SI 18 है। तो दांत में दर्द हो, खासतौर से इस एरिया का, वेस्टू जो कोक्लियर नर्व आती है, एट्थ क्रेनियल नर्व होती है, उसका स्पेसिफिक पॉइंट होता है SI 18। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन यहाँ क्रॉस करती हैं, उसमें भी कोई कमी हो तो उसके लिए भी इस पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी समस्या होती है, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ डिजीज एनीवेयर इन द बॉडी, विंड डिजीज में, तो SI 18 को आप चाहो तो चूज करो। जैसे खासतौर से फड़कन होती है ना गाल में, पैरालिसिस में, फेशियल जब पैरालिसिस होता है, तो ये माउथ है, आईज है, ट्विस्ट करती है, मसल्स वहां पे ढीली होकर लटक जाती है, लिप्स जो है, या वहां पे अल्सर हो गए, दांत में दर्द हो गया, मीन्स चूंकि ये उधर से ये ट्राइजेमिनल नर्व भी गुजरती है। देखिए फेशियल पैरालिसिस है, टूथेक है, सैलन चेक है, आई ट्विस्ट कर रही है, साइनस की पेन है, तो इसमें एज ए लोकल पॉइंट्स के रूप में भी SI 18 को हम लोग देते हैं, और अच्छा काम करता है SI 18 के बाद आपका देखिए बिल पॉलिसी में भी आपका अच्छा काम करता है। SI 18 के बाद 19 आता है।
19 देखो, देखो यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स को याद करते हैं। 3 पॉइंट्स क्या है? एक है आपका TW21, ये आईब्रो से होता हुआ यहाँ से ऐसे TW21 होता है। कान की लोल के पास ऐसे मुख में SI19 पड़ेगा। अंगुली अपने अपने कान पे रखो और आ करो। आ, ये कान का बाहरी ऑडिटरी कैनाल का पॉइंट होता है SI19। यानी आपको लिसनिंग प्लेस इसको हम बोलते हैं। अगर आपको सुनाई कम पड़ता हो तो यहाँ पे आ करोगे, गड्ढा मिलेगा, गड्ढे में पॉइंट होता है SI। इसके ऊपर कान का जहाँ ऊपरी पार्ट लोल आता है TW21 होता है, गड्ढे में SI19 होता है, और उससे नीचे आते हैं तो गैलब्लेडर 2 होता है। ये TMJ मसल्स है यहाँ पे, उसके लिए भी ये काम करेगा। आपका उसमें TMJ में भी गड़बड़ी आ रही है, उसमें भी काम करेगा। कान में दर्द है, उसमें भी काम करेगा। कान से आवाज आती है, वहां भी काम करेगा। सुनाई नहीं पड़ता है तो भी काम करेगा। तो ये अगर कान में पानी चला गया हो तो ये SI19 पे कस के दबाइए, पानी निकल जाता है। आप एरोप्लेन में जाते हो तो कान से आपकी आवाज आती है, कान में जैसा लगता है एकदम वो सन्न हो गया है, एकदम से जेट लॉग बोलते हैं ना विमान में जाने पे। SI19 ऐसे मुंह कान के पास लोल के पास ऐसे मुंह खोलो और ऐसे आ करोगे तो गड्ढा मिलेगा, और उससे में पॉइंट को रख के अंगुलियों को दबाइए दबाइए। तो इससे क्या होता है, आपके कान जो है जो रिंगिंग हो रहे हो या पेन हो जाता है, जबड़े में पेन हो, वो ठीक हो जाता है। किसी के जबड़े लॉक हो जाते हो तो उसमें आपके TW21 SI19 और गैल्वेटेड 2 पे दबाना चाहिए। ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का लास्ट पॉइंट होता है SI19। SI19 क्या है? लास्ट पॉइंट है। तो अगर यहाँ पे कोई समस्या हो तो SI1 पे देते हैं। अपने यहाँ चाइनीज एक्यूप्रेशर में एक फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का फार्मूला होता है। अगर फर्स्ट पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लास्ट पॉइंट पे देते हैं, और लास्ट पॉइंट पे कोई इश्यू होता है तो उसके फर्स्ट पॉइंट पे ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये SI19 के पास अगर कुछ समस्या आ रही है तो SI1 के पास आसपास ट्रीटमेंट देने से ठीक हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के अनुसार। और अगर SI1 के पास कोई समस्या हो तो SI19 से ठीक होता है। और अगर कान में समस्या हो तो भी इस पॉइंट्स को आप दे सकते हो। अब SI19 के साथ हम लोग गैल्वेडर मेरिडियन को यूज करते हैं, गैल्वेडर 43, 44, UB1, ये सब पॉइंट इसका जोड़ा बना के देते हैं। तो यहाँ का हर इश्यू ठीक होती है। यानी ओपन करता ईयर को, टिनिटस को, ईयर पेन को, क्लेम करता मेरिडियन फ्रॉम जा पेन को, TMJ मसल्स को। SI19, गैल्वेडर 2 और TW21 यानी SJ यानी TW21 लोकेटेड करते हैं। फिर आपका ट्रायगस है, हैव द सेम फंक्शंस, तीनों के फंक्शन एक होते हैं, और हम उसको कान के लिए यूज करते हैं। ये हमारा लास्ट था आज स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का। इसकी हम एक बार ब्योल में लोकेशन देख लेते हैं, और फिर लोकेशन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे आप सबसे कि कौन सा पॉइंट्स कहाँ पे है। तो आइए पहले स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का, ये आपकी अंगुलियों में देखिए। चूंकि ये हमारी स्मॉल फिंगर के यांग साइड से स्टार्ट हुआ था, तो ये हमारी मेरिडियन हमारे हाथों में है। देखिए यहाँ SI1 है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद SI2, SI3, SI4, जोड़ से पहले ही जोड़ पर SI4 आता है, इससे जस्ट आपका 5 आएगा। फिर 6, 7, 8, 9 और 10। जैसे देखिए 9 कंधे के पास है, ये आपका 10 उसके ऊपर जाता है यहाँ पे। 8 एल्बो के पास होता है, ऐसे ही एकदम पॉइंट। ये कोहनी है, हाथों में ये कलाई होता है, वाद जॉइंट कलाई का जोड़ बोलते हैं, ये कोहनी का जोड़ होता है। इधर कंधे का जोड़ होता है। तो जो पॉइंट्स जहाँ पे है उसको व्योल में उसी अनुसार लाके सेट किया गया है। इसके बाद देखो ये 10, 11, देखिए 11 यहाँ गया। फिर 12, 13, 14, 15 गर्दन के पास से होता हुआ, 16, 17 ये ऊपर आएगा। फिर आपका 18, देखो 18 ये माउथ के पास आता है, और 19 कान के पास, पीछे कान होता है, यहाँ जाके खत्म होता है SI19। ये ब्योल की लोकेशन है 18, 19।
हम लोगों को इसमें ज्यादातर देने की जरूरत पड़ती है, पॉइंट लगाना पड़ता है जो, वो होता है SI3, SI7 भी लगाना पड़ता है, SI6 लगाना पड़ता है, ये ज्यादा यूज करना पड़ता है। SI3 आपको बहुत लगाना पड़ेगा, यूज करना पड़ता है। SI जो है SI4 और SI7 भी यूज करना पड़ता है। जैसे वर्म हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरिडियन में जब कीड़े हो जाते हैं, वर्म होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम 2 पॉइंट्स यूज करते हैं, और वो पॉइंट्स होता है आपका SI4। उस पे हम ब्लैक कलर लगा देते हैं, ये SI4 है यहाँ पे, और SI7, ये दोनों SI4 और SI7 पे हम ब्लैक कलर लगाएं तो छोटी आंत के कीड़े का उपचार होता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्म हो तो इन 2 पॉइंट्स पे हम कौन सा कलर लगा सकते हैं? ब्लैक कलर। ठीक है, तो मैं आपको ब्लैक कलर लगा के दिखाता हूँ। ये आपका SI4 यहाँ पे है, देखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3, और ये पॉइंट आपका यहाँ पे, क्योंकि नजदीक है उंगली तो बहुत नजदीक नजदीक आता है, ये 4 है। SI4 SI6 आर्गन सोर्स पॉइंट और जिकलेट पॉइंट। SI4 आर्गन सोर्स पॉइंट है और SI6 जिकलेट पॉइंट है। SI4 SI6 यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर लगा देते हैं, 5 छूट जाता है। तो छोटी आंत में कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, हम आर्गन सोर्स पॉइंट को जब टोन करेंगे तो वहां से एनर्जी, इतना ज्यादा एनर्जी ब्रह्मांड से, इस कॉस्मस से एनर्जी इसमें आएगी। और साथ में SI6 को सेडेट करके रखे हैं, तो हम जो है क्या होगा कि एनर्जी आ तो गई मेरिडियन में, लेकिन उससे बाहर नहीं जा पाती है, वहां से रोका गया है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है, इतना ज्यादा प्रकाश हो जाता है आपकी मेरिडियन में, तो कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया वहां बच ही नहीं पाते, सब डेड हो जाते हैं। जब हम SI4 को टोन और SI6 को सेडेट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन वर्म्स होता है। एक और बात बताऊं, स्मॉल इंटेस्टाइन अगर गड़बड़ी है यहाँ पे तो इंसान को कुपोषण होता है। कुपोषण में आपको याद रखना चाहिए कि पहले, सबसे पहले वर्म को हटाया जाता है SI4 SI6 पे। SI4 पे ब्लैक कलर लगाएंगे तो आर्गन सोर्स पॉइंट टोन होगा, और SI6 पे ब्लैक कलर लगाएंगे तो ये आपका जिकलेट पॉइंट सेडेट होगा। तो दोनों को भी एक पे, दोनों पे ब्लैक कलर लगा के हम जो है एक टोन और एक सेडेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जैसे कंधे में दर्द है तो SI3 ले लो। ठीक है, इसके बाद जो है कलाई में दर्द है तो SI5 ले लो। तो जहां जैसी प्रॉब्लम हो उसके आधार से पॉइंट्स का सिलेक्शन हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग ये मेरिडियंस की लोकेशन आप लोगों ने अगर देख ली हो तो सभी लोग जो है पॉइंट्स का निर्माण करें। हम एक एक करके आपके हाथों में जो पॉइंट्स आप लोग लगा रहे हो अभी हम देखने का प्रयास करेंगे, और एक एक का देखेंगे। देखो यहाँ से एक बार और दिखा देता हूँ, ये मेरिडियन यांग साइड होती है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन SI1 2 3, ये आपका जोड़ पे 4 है, फिर 5, फिर 6 7, यहाँ आपके पिथ जॉइंट पे आपका वहाँ पे 8 है, ये ऊपर में 9 है और 10 है। ये मेरिडियन ऐसे लौट के आई 11 12 13 14 15, यहाँ 16 और 17 है। फिर ये अंदर चला जाता, इन साइड मेरिडियन आ जाती है, तो यहाँ 18 और ये किनारे 19 आता है। ये किनारे कान की तरफ 19 आता है, 18 और 19, कुल 19 बिंदु होते हैं। हमने ब्योल में भी इनकी लोकेशन देखी, ये ब्योल है ये, और वो हमने इसके पहले ओरिजिनल पढ़ा था। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसका अभ्यास करिए और करके निशान बना के आप लोग मुझे भेज सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों ने काफी मेहनत से क्लास किया है, और आगे फिर आप ऐसे ही जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच।